रुक जाओ, स्क्रॉल मत करो। अगर तुम सब्र करते करते थक चुके हो और दिल से सिर्फ एक ही सदा निकल रही है, या अल्लाह अब और कितना इंतजार, तो हो सकता है आज का ये पैगाम तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए तसल्ली का जरिया हो। इसे दिल से आखिर तक जरूर सुनो। रुक जाओ, स्क्रॉल मत करो। ये वीडियो तुम्हारे सामने आना सिर्फ इत्तेफाक नहीं लगता। हो सकता है तुम इस वक्त सब्र कर रहे हो और सब्र करते करते इतना थक चुके हो कि तुम्हारे दिल में बार बार यही ख्याल आता हो, या अल्लाह मेरा सब्र कब खत्म होगा, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। या अल्लाह मेरी पुकार क्यों नहीं सुन रहा। मैं कब से सब्र कर रहा हूं, मेरे सब्र का फल कब मिलेगा। यकीनन ये तमाम सवाल तुम्हारे दिल में उठते होंगे। मैं जानता हूं कि ये ख्यालात तुम्हारे दिल में आते होंगे, क्योंकि तुम भी एक इंसान हो और अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसा पैदा किया है कि उसके लिए सब्र करना आसान नहीं होता। लेकिन मेरी बात गौर से सुनो। हो सकता है ये पैगाम तुम्हारे दिल को सुकून दे और तुम्हारे इन तमाम सवालों का जवाब इसी में मिल जाए। जानते हो, अल्लाह कुरान में फरमाता है, ए ईमान वालों, सब्र और नमाज के जरिए मदद तलब करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और अल्लाह ताला ये भी फरमाता है कि हम जरूर तुम्हें कुछ खौफ, भूख, माल, जान और फलों के नुकसान से आजमाएंगे और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया, ए ईमान वालों, सब्र करो, साबित कदम रहो, एक दूसरे को सब्र की तलकीन करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। और अल्लाह फरमाता है, बेशक सब्र करने वालों को उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। कुरान में अल्लाह ये भी फरमाता है, सब्र करो, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और एक और मकाम पर फरमाया, सब्र करो, बेशक अल्लाह नेकोकारों का अजर जाया नहीं करता। अल्लाह ताला ये भी फरमाता है, सब्र करो और तुम्हारा सब्र अल्लाह ही की तौफीक से है। फिर अल्लाह ताला जमाने की कसम खाकर फरमाता है, बेशक इंसान खसारे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, नेक अमल किए, हक की तलकीन की और सब्र की तलकीन की। और अल्लाह ताला ये भी फरमाता है, जो सब्र करे और माफ कर दे, यकीनन ये बड़े हौसले के कामों में से है। और फिर दोबारा हमें ये हुक्म दिया गया, सब्र और नमाज के जरिए मदद हासिल करो। जरा सोचो, अल्लाह ताला ने कुरान में सब्र का जिक्र कितनी मर्तबा किया है। सब्र के बारे में इतनी आयातें नाजिल की हैं और हर जगह अपने बंदों को तसल्ली, हौसला और उम्मीद दी है। फिर भी हम क्यों ये महसूस करते हैं कि हमारा सब्र बेकार जा रहा है? हकीकत ये है कि जब हम आजमाइश में होते हैं तो अक्सर कुरान के उन पैगामात को भूल जाते हैं जिनमें अल्लाह हमें सब्र की फजीलत और उसका अजर समझाता है। अल्लाह हमें आजमा जरूर रहा होता है, लेकिन साथ ही हर कदम पर हौसला भी दे रहा होता है, बस हम उसके कलाम को गौर से पढ़ते नहीं। इसीलिए सब्र हमें इतना मुश्किल लगता है और हमें महसूस होता है कि ये वक्त कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन यकीन रखो, अल्लाह के नजदीक तुम्हारा हर लम्हा सब्र महफूज है और उसका अजर तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। अगर इस पैगाम ने तुम्हारे दिल को सुकून दिया है तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, या अल्लाह मेरा सब्र आसान कर दे। और इस पैगाम को लाइक और शेयर जरूर करो ताकि जो लोग इस वक्त सब्र की आजमाइश से गुजर रहे हैं उन तक भी ये उम्मीद और हौसले का पैगाम पहुंच सके। हो सकता है तुम्हारा एक शेयर किसी के लिए हिम्मत का सबब बन जाए। अल्लाह तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। जज़ाकल्लाहु खैर।